मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वैकल्पिक प्रश्नों की व्याख्या के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम लोग वैकल्पिक प्रश्नों में संज्ञा के बारे में जानेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 का क्या रहा है। कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा शराब। शराब कौन संज्ञा है मित्रों? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा शराब, जो शराब है द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसको अगर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जाए तो क्या शब्द बनेगा। आइए मित्रों विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है शराबी, बी है मैखाना, सी है शराबपान, डी है शरबत। बताइए मित्रों इसमें से कौन सा सही होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को अगर जातिवाचक संज्ञा में बदला जाए तो कौन सा शब्द बनेगा। देखिए शराबी है, मैखाना है, शराबपान है, शरबत है। इसमें से कौन सा सही होगा मित्रों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, शराबी। क्या कहेंगे, शराबी। अब शराबी पुल्लिंग भी शब्द है और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब इससे पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करा रहा है, शराबी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शराबी। मित्रों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कवि किस संज्ञा का भेद का उदाहरण है। या कह सकते हैं कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है। किस संज्ञा भेद का शब्द है। तो ऑप्शन देखिए, ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी है भाववाचक संज्ञा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है। बताइए व्यक्तिवाचक होगा या समूहवाचक होगा या जातिवाचक होगा अथवा भाववाचक होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, ध्यान से बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कवि जो है किस संज्ञा में आता है, जातिवाचक संज्ञा में। क्यों, कवि जो होता है वो क्या होता है मित्रों, ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि कवयित्री जो होता है, अक्सर शुद्धवर्तनी में भी पूछा जाता है, कवयित्री जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। यहाँ कब पुल्लिंग शब्द है तो पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा मित्रों, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 3 के बारे में जानेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। देखिए ऑप्शन ए है रमेश, बी है नेता, सी है चतुराई, डी है पानी। देखिए बताइए मित्रों, ऑप्शन नंबर ए क्या है, रमेश, बी क्या है नेता, सी क्या है चतुराई, डी क्या है पानी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेता। ऑप्शन नंबर बी क्या सही होगा मित्रों, नेता। तो नेता कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। नेता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, नेत्री। पुल्लिंग शब्द है नेता। आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, ध्यान से बताइए मित्रों। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है जातिवाचक संज्ञा, डी है नामधात। तो बताइए मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, ध्यान से बताइए। द्रव्यवाचक है कि भाववाचक है कि जातिवाचक है कि नाम धातु। क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। मुस्कुराना का क्या हो जाएगा, मुस्कुराहट। मुस्कुराना का क्या होता है, मुस्कुराहट। आइए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है मित्रों। चोर का मतलब इससे पता चल रहा है कि चोर
किस जाति का बोध करा रहा, पुल्लिंग का बोध करा, पुरुष जाति का बोध करा रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जातिवाचक संज्ञा सही होगा। जबकि ऑप्शन भाव, समूह, व्यक्ति दिया है, तो चोर का मतलब यह है पुरुष जाति का बोध करा रहा। क्लियर मित्रों। अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? मित्रों देखिए, ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए धर से, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? मित्रों बल्कि आज के आज ही हमने ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ाया है संज्ञा। तो तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है मित्रों? बताइए, जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है या कोई नहीं? बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। किस संज्ञा का उदाहरण है मित्रों? द्रव्यवाचक। तेजाब क्या होता है? द्रव्य होता है। तेजाब की संज्ञा का उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं मित्रों, देखते हैं। कह रहा, क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ध्यान से बताइए, कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी क्या है ईश्वर, सी क्या है मित्रों पानी, डी क्या है उदारता। ध्यान से बताइए, महात्मा गांधी सही है या ईश्वर सही है या पानी सही है या उदारता सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही है, ईश्वर। ईश्वर जो है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन अगर यही कह दिए इंद्र, विष्णु, अरुण, वरुण या कह दिए शिव, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, देवताओं के नाम हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी कह दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पानी कह दिए तो द्रव्यवाचक संज्ञा, उदारता कह दिए, उदारता क्या हो जाता है? उदारता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए धर से, पुंज किस संज्ञा का उदाहरण? ऑप्शन देखिए, जातिवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, डी है समूहवाचक संज्ञा। तो बताइए मित्रों, पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, सी ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा है या डी समूहवाचक संज्ञा। तो पुंज किसको कहा जाता है मित्रों? प्रकाशिक किरण पुंज देखे होंगे तो फिजिक्स में जो पुंज होता है, पुंज का मतलब होता है 7 रंगों से, उसमें से 7 रंग निकलते हैं। जब प्रकाश किरणें उस पर पड़ती हैं उसी को पुंज कहा जाता है, जिसको प्रिज्म भी नाम दिया जाता है। आई तो पुंज में समूहों का बोध करा रहा है, समूहवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। मित्रों फिर चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ। मित्रों आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 के बारे में जानेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है लाघव शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? लाघव शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, जातिवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मित्रों बताइए कि लाघव शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ध्यान से बताइए, जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो लाघव शब्द मित्रों ऑप्शन नंबर बी सही है, भाववाचक संज्ञा है। लघु का लाघव होता है, लघु का क्या होता है मित्रों? लाघव होता है। तो आइए, गुरु का गौरव होता है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? मंडली शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ये देखिए, समूहवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है जातिवाचक संज्ञा, डी है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से बोलिए मित्रों, मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं? बताइए।
तो मंडली, मंडली का मतलब होता है मित्र समूह। इसका मतलब ऑप्शन नंबर से बी ए सही है, समूहवाचक संज्ञा। मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का। अब प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? मित्रों देखिए, ऑप्शन नंबर ए है बाजार, बी है गांधी, सी है पटना, डी है अपनापन। बताइए मित्रों, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? बाजार है, या बी ऑप्शन गांधी है, या सी ऑप्शन पटना है, या डी ऑप्शन अपनापन है? ऐसे सीधे जान लीजिए कि भाववाचक संज्ञा में ज्यादातर प्रत्यय लगे रहते हैं। तो प्रत्यय किसमें लगा है मित्रों? डी वाले ऑप्शन में लगा है अपनापन। अपना सर्वनाम है और अपना का पन प्रत्यय लग गया तो अपनापन हो गया। जबकि बाजार समूहवाचक संज्ञा है, गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? देखिए, ऑप्शन ए है मंडल, बी है लड़ाई, सी है लाल किला, डी है सोना। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए मित्रों। ऑप्शन नंबर ए मंडल, ऑप्शन नंबर बी लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी लाल किला, ऑप्शन नंबर डी सोना। धर से बताइए, धर से बताइए मित्रों, कौन सा सही होगा? इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही होगा, लाल किला। क्या होगा मित्रों? लाल किला। लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मित्रों। कौन संज्ञा मित्रों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। ये कह रहा है रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है मित्रों? ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी है धातुवाचक संज्ञा, डी है भाववाचक संज्ञा। क्या बनेगा इसमें? जातिवाचक संज्ञा बनेगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा? सी ऑप्शन धातुवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा। तो रुकावट शब्द की बात कर रहा है मित्रों। यहाँ प्रत्यय लगाना, रुकना, रुकना शब्द का रुकावट होता है, तो रुकना का रुकावट तो क्या बनेगा? भाववाचक। ऑप्शन नंबर डी सही, भाववाचक संज्ञा। और मित्रों, भाववाचक संज्ञा होगा। रुकना, रुकावट का किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। घौद बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। घौद किस संज्ञा का उदाहरण है? घौद किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है समूहवाचक, और डी क्या है? पदार्थवाचक। ध्यान से बताइए मित्रों, घौद किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या पदार्थवाचक संज्ञा है? बताइए मित्रों। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घौद समूहवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? समूहवाचक। घौद का मतलब ये होता है केलों के समूह को घौद कहा जाता है। क्लियर? जान रही है? तो घौद किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन भाववाचक है? निम्न में से कौन भाववाचक है? ऑप्शन ए क्या है? लड़की, बी क्या है? गंगा, सी है सुंदरता, डी है चंचल। बताइए मित्रों, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? लड़की है, या गंगा है, ऑप्शन नंबर सी, या सुंदरता है, या चंचलता है? चंचल, सॉरी, चंचल। लड़की है, या गंगा है, या सुंदरता है, या चंचल? तभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था जिस शब्द के अंत में प्रत्यय लगे तो ज्यादातर भाववाचक होते हैं। आइए
तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों। तो सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदरता। यानी विशेषण, सुंदर क्या है? विशेषण है। अब सुंदरता कह दिए तो भाववाचक संज्ञा बन गया। आज के लिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और पिछले 2 दिन हमने वीडियो नहीं डाला क्योंकि थोड़ा तबीयत हमारी खराब थी, इसी वजह से। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।